और राष्ट्र की बात में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं संदीप दीक्षित, दिल्ली में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत संदीप जी राष्ट्र की बात में आपका। नमस्कार। संदीप जी, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है, सिर्फ 2-3 को छोड़ दें तो क्या इन एग्जिट पोल्स के नतीजों से कांग्रेस का हौसला गिरा है क्या? देखिए, मुझे एग्जिट पोल्स क्या है क्या नहीं है सच तो कल पता चल जाएगा। मुझे एक इसमें निराशा है। मुझे लग रहा था कि हम लोगों को कम से कम कुछ नहीं माने तो 15-16%, 17-18% से कम वोट नहीं मिलता। उससे कम अगर हमको वोट पड़ता दिख रहा है तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि इस पूरे चुनाव में एजेंडा हम तय करते हैं। आम आदमी पार्टी को एक तरीके से कमजोर हम करते हैं, उसकी आलोचना हम सही तरीके से करते हैं और उसका अगर हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं तो हमारे लिए एक चिंतन का विषय बनता है। ओके, पर मोटे तौर पर अगर बीजेपी आ रही है संदीप जी, आपको इसमें हैरानी है क्या? नहीं, ये आम आदमी पार्टी हार रही है इसमें हैरानी नहीं है। ओके। क्योंकि यहां शायद वोट मुझे बार बार दिख रहा था, आपने भी देखा होगा, मैंने 2-3 बार कहा था कि मुझे लोगों में अरविंद केजरीवाल के प्रति बहुत ऐसा विधायक एंड सीएम एक निराशा दिख रही थी। तो उसको अगर आप प्योर अंग्रेजी या पॉलिटिकल टर्म में कहें तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी। अब वो एंटी इनकम्बेंसी अगर केंद्रित हो जाती है एक आध विपक्ष की पार्टी में तो चुनाव पलट जाता है, बट जाती है तो कभी कभी इनकम्बेंट सरकार बच जाती है। ओके, और आपकी सीट पर आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या जीत रहे हैं आप नई दिल्ली से? अच्छा फीडबैक है। हम लोग अच्छी फाइट में। आज मैं तो मानूंगा कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन आज इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कल क्या बनता है, पर मुझे अच्छा भरोसा है कि वोट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसमें प्रदीप गुप्ता जी ने बताया कि नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, बीजेपी आगे है। अगर बीजेपी नई दिल्ली की सीट जीतती है आपको हैरानी होगी? देखिए साहब, अरविंद केजरीवाल का हारना तो तय था नई दिल्ली से। मुझे नहीं लग रहा था कि बीजेपी के पास इतना वोट है नई दिल्ली के सीट पे कि वो लोग जीत सके, तो मुझे इसमें हैरानी होगी। लेकिन अब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है। संदीप जी, आपको लगता है, एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस को 8% के आसपास वोट मिल सकता है, 7 से 8%, पिछली बार 4 था, डबल हो रहा है। आपको लगता है कि आपने तो पूरी जान लगाई, उम्मीदवारों ने पूरी जान लगाई, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक आधे मन से यह चुनाव लड़ा गया। राहुल गांधी देखिए कितना देर से आए, प्रियंका गांधी दिखी ही नहीं, एंड में 2-3 दिन में दिखी। आपको लगता है कहीं ना कहीं पसोपेश में यह चुनाव आपके हाथ से निकल गया? नहीं, मुझे लगता है कि जो हमारी टाइमिंग थी बड़े लीडर्स को लाने की, हो सकता है उसमें कुछ हम लोगों से पब्लिक परसेप्शन में देरी हुई हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी तरफ से कहीं कोई ये कमी नहीं थी कि हम लोग नहीं लड़ना चाहते। सीनियर लीडरशिप से भी बिल्कुल क्लियर सिग्नल था कि हमें इसे पूरी गंभीरता से लड़ना है। लेकिन हो सकता है, जैसे आपने कहा, हो सकता है किसी लोगों को लगा हो कि टाइमिंग हमारी कुछ लेट हो गई या हम ये मैसेज नहीं दे पाए, लेकिन वो मैसेज देना हमारे स्थानीय नेतृत्व का ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय नेतृत्व अगर प्रदेश में अपनी छाप ना दे पाए, हम जैसे लोग अगर लोगों को इस बात का भरोसा नहीं दे पाए कि हम पूरी दिल्ली जीत सकते हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हमारी कमी लगती है। अब संदीप जी, बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई तो सोचिए पूरे देश में बीजेपी कहेगी मोदी का जादू लौट आया। 2024 में जो हुआ वो तो बस एक ब्लिप था, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और मोदी रथ, विजय रथ लगातार चल रहा है। कांग्रेस के दिन एकदम खत्म हो गए। मानेंगे ना आप, ये नेशनल लेवल पर ये पर्सपेक्टिव आएगा और ये एक नैरेटिव बनेगा? देखिए, बन सकता है, आदमी कुछ भी कह सकता है। आदमी कह सकता है किसके कारण हुआ, किसके कारण नहीं हुआ। वो तो देखिए, जीत के बाद आदमी कुछ भी कहे, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि दिल्ली में बेसिकली यहाँ के लोग आम आदमी पार्टी को हराना चाहते थे। दिल्ली के पूरे चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने नहीं सेट किया, सेट कांग्रेस ने किया। ये लोग तो, मैं जहां तक देखो, शीश महल और जमुना जी गंदी, इसके अलावा कोई तीसरी बात ना समझा पा रहे थे ना कह पा रहे थे। लेकिन शायद क्योंकि थोड़ा सा धन में और चीजों में हम लोगों से बहुत आगे थे, ये लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर पाए कि वही एक वायबल ऑल्टरनेटिव है आम आदमी पार्टी को। तो ये मान लीजिए कि इनके हराने की जो लोगों के मन में एक बात गई वो कांग्रेस ने की, पर शायद हमारा कटोरा इतना बड़ा नहीं था कि जब बरसात गिरी तो हम उसका ज्यादा पानी इकट्ठा कर पाए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इंतजार करते हैं, 24 घंटे में पता चल जाएगा। और अगर कोई त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति संदीप जी बनती है और मान लीजिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को बहुमत ना मिले और कांग्रेस के पास वो नंबर हो जिससे वो एक सरकार बनवा पाए, तब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी?
वो हमारा हाईकमांड तय करेगा। उस समय देखेंगे क्या परिस्थिति है। नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं तब क्या सिचुएशन बनेगी और क्या हाईकमांड तय करता है। अब संदीप जी, आपको क्या शक है कि जब रिजल्ट आएंगे और अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए तो आम आदमी पार्टी इसे स्वीकार नहीं करेगी और बेईमानी के आरोप लगाएगी? देखो, उनका हारना इस इलेक्शन में तो तय था, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी ये कहने की क्या बेईमानी है क्या नहीं, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट की बात बनेगी। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे आंकड़े निकल कर आते हैं जैसे महाराष्ट्र में निकल कर आए जो शक और शुबा को पैदा करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में अभी ये सिचुएशन है। बाकी हमको कल तक पता चल जाएगा। मतलब राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे हम अंदाजा ये लगाएं कि महाराष्ट्र में आप बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं लेकिन दिल्ली में नहीं लगा रहे। देखिए, बात बेईमानी का नहीं, उनका क्या था, उनका ये कहना था कि वोट बढ़े हैं। वो वोट कहां से बढ़े हैं इतनी ज्यादा, मतलब जो आपको जैसे उन्होंने बताया कि 5 साल में जितने वोट नहीं बढ़ पाए उतने 4-5 महीने में बढ़ गए, तो वो तो एक क्वेश्चन बनता है ना। 30 या 40 लाख वोट एकदम 4-5 महीने, बल्कि 4-5 भी नहीं, मई में चुनाव होता है और शायद सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाते हैं, इतना बढ़ जाता है। ये बात सीधे सीधे एक सवाल की कैटेगरी में तो आता है। और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन को इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं करता है? अरविंद केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं संदीप जी कि बीजेपी हमारे उम्मीदवारों को अभी से फोन करके अभी से तोड़ने की कोशिश कर रही है, 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है? ये मुझे नहीं समझ में आया। देखिए, पहले तो हमें यही नहीं पता है कि कौन विधायक होंगे कौन नहीं, किसी को नहीं मालूम है। ये भी नहीं पता है कि किसी पार्टी को विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई, अगर केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि उनको 55 सीटें आ रही हैं, आपने देखा होगा उन्होंने अनाउंस किया था और कहा था कि थोड़ा मर्दों के वोट पड़ गए तो 60 सीटें हो जाएंगी, तो उन्हें फिर क्या डर है? 15 निकल भी जाए तो उनके पास 45 बचेंगे। तो इतनी क्या घबराहट वो दिखा रहे हैं? और 15 निकल कैसे सकते हैं? भाई, जीती हुई सरकार से कोई विधायक नहीं निकलेगा जिसको बाई इलेक्शन फेस करना पड़े। क्या कभी कभी थोड़ा सा तर्क की बात कर लिया करो। कल अगर सिचुएशन ऐसी बनती है जब दोनों पार्टियों में या कांग्रेस में, उनमें तीनों में 19-20 होती है, तो चलो मैं मान सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस तरीके के हथकंडे अपनाए हैं। चुनी हुई सरकारों में से विधायकों को लेकर अपनी अपनी सरकारें बनाई हैं। तो वो शक गलत नहीं है, लेकिन ये समय गलत है वो शक को करने का। संदीप जी, कांग्रेस के अगर कुछ एमएलए आते हैं तो वो तो नहीं निकलेंगे ना, वो पार्टी में ही रहेंगे ना? नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो वही रहेंगे। जितने भी हमारे आते हैं वही रहेंगे। मेरा इशारा आपकी तरफ भी था, आप तो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे ना? अब मेरे को तो हमेशा से लोग वो क्या कहते हैं, इसमें वही करते रहते हैं, ट्रस्टी करते रहते हैं कि मैं कोई ना कोई पार्टी जाऊंगा। हाँ। मुझे नहीं लगता है कि जितनी मेरे पे पार्टी बदलने की अटकलें लगी हैं किसी और पर लगी होंगी, इंक्लूडिंग दो जो कई बार पार्टियां बदल चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अब तो कांग्रेस में ही रहेंगे। इस बार तो आप प्रमुख चेहरा थे, हालांकि कांग्रेस में रहा हूं, आज भी कांग्रेस में हूं, आगे भी कांग्रेस में रहूंगा। ओके।